एक गांव में रीना और उसकी सास रहती थी। रीना की सास बहुत ही कंजूस थी। वो अपनी बहू रीना से सब्जी बेचवाती और खुद घर पर रहकर पूरे घर की निगरानी करती थी। सासू माँ, मैं जा रही हूँ सब्जी बेचने, मेरे पीछे आप घर की देखभाल करना। ठीक है बहू, तुम जाओ सब्जी बेचने और मेरे पीछे यहाँ पे चिंता मत करो घर की, मैं सब देखभाल कर लूँगी। सासू माँ ये कह रही थी कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्या मैं आज सब्जी बेचने ना जाऊँ? अरे बहू, तो सब्जी बेचने नहीं जाएगी तो सब्जी खराब हो जाएगा, तब उसका क्या होगा? सब पैसा नुकसान ही होगा ना। तुम्हारी तबीयत खराब है तो वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन सब्जी खराब हो जाएगा तो वो कैसे ठीक होगा? उसका कौन नुकसान भरेगा? नहीं 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 नहीं, तुम जाओ सब्जी बेचने। ठीक है सासू माँ। रीना उदास होकर चली जाती है सब्जी बेचने। रीना सब्जियां बेचकर घर आ रही थी, तभी उसको घर के बाहर एक चूड़ी वाला दिखा चूड़ी बेचते हुए। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो बहना, चूड़ी ले लो। भैया कैसे दिए चूड़ी? बहन ले लो चूड़ियाँ, देखो रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी चूड़ियाँ, ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं है, तुम्हें हम ज़्यादा महंगा नहीं देंगे, सस्ते में लगा देंगे। ठीक है भैया, ये लाल वाली पैक कर देना और ये ग्रीन वाली पैक कर देना, ब्लू वाली पैक कर देना और ये नीली वाली पैक कर देना, सब मुझे एक एक दर्जन चूड़ियाँ पैक कर दो। रीना की आवाज़ सुनकर उसकी सास बाहर आ जाती है। क्या बहू, चूड़ियाँ ले रही हो क्या? तुम्हारे पास अभी इतना ढेर सारा अंदर चूड़ियाँ रखी हुई है, तुम क्या करोगी चूड़ियाँ लेके? लेती हो बस, पहनती नहीं हो। इतना पहले वो सब खत्म करो, फिर उसके बाद चूड़ियाँ लो। रीना बोलती है, सासू माँ मेरे पास कहाँ चूड़ियाँ हैं, ये बस जो मैं पहनी हूँ यही है, ये भी तो कितने पुराने हो गए हैं, देखिए देखकर इसके रंग भी छूट गए हैं, मुझे चूड़ियाँ ले लेने दीजिए सासू माँ। बहू तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ बाहर वालों के सामने तुम अपनी घर की बेइज्जती कर रही हो कि तुम्हारे पास चूड़ियाँ नहीं है। हाँ, लोगों को बता रही हो कि मैं तुम्हें चूड़ियाँ नहीं देती हूँ पहनने के लिए। रीना उदास हो जाती है और चूड़ी वाले को बोलती है, जाओ भैया, मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए। चूड़ी वाला बोलता है, अरे माता जी चूड़ियाँ ले लेने दीजिए ना, इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं। तुम जाओ यहाँ से, हम लोग नहीं लेंगे चूड़ियाँ, हमारे पास बहुत चूड़ियाँ हैं। रीना और उसकी सास दोनों घर चली जाती हैं। बहना को चूड़ियाँ लेने का कितना मन था, मैं उसके लिए चूड़ियाँ यहाँ पे बाहर रख देता हूँ, वो देखेंगी तो ले लेगी। चूड़ी वाला चूड़ी वहाँ रीना के लिए रखकर चला जाता है। तब तक उसकी सास बाहर आती है और देखती है कि घर के बाहर चूड़ियाँ रखी हुई है, तो वो सोचती है, लगता है चूड़ी वाला अपना चूड़ी यहीं भूल कर चला गया है, मैं इसको रख लेती हूँ। अगर चूड़ी वाला आएगा और बोलेगा कि मेरा चूड़ियाँ है, मैं तो बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता तुम्हारी चूड़ियों का क्या हुआ। वो चूड़ियाँ लेकर चली जाती है। फिर एक दिन, सासू माँ थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, बिक नहीं पाया था, क्या मैं उसकी सब्जी बना सकती हूँ? अरे अरे नहीं बहू, उसकी सब्जी तुम क्यों बनाओगी? कल सब्जी बेचने जाओगी ना तो उसको लेके जाना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तब मैं अभी खाना क्या बनाऊँ सासू माँ? रोटी बना दो और प्याज के साथ खा लेंगे नमक लगा के, सब्जियाँ रहने दो, उससे बेचेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है सासू माँ। रोज़ रोज़ यही रोटी खा खा कर तबीयत तो एकदम ख़राब हो गई है, शरीर में तो एकदम ताकत ही नहीं रह गई है, एकदम कमज़ोरी आती है, क्या करूँ? सासू माँ जो बोलेंगी वही बनाएंगे। फिर एक दिन रीना बीमार पड़ गई। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? कुछ नहीं, ज़्यादा सीरियस की बात नहीं है, ये लीजिए, मैं थोड़ा कुछ दवाइयाँ लिखी हूँ, अब इसको ला के खिलाते रहिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब कितनी ये सब दवाइयाँ जो है कितने की खरीद के लेके आएंगे तो कितने का हो जाएगा? 500-600 का होगा ये दवाइयाँ माताजी, आप इनको ला के खिला दीजिएगा, ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चला जाता है। हाय राम, 500-600 की दवाइयाँ? मैं दवाइयाँ तो नहीं लाऊंगी, मैं घर पे ही काढ़ा बना बना के पिला के मैं अपनी बहू को ठीक कर दूंगी। इतना महंगा, इतना पैसे का तो रखे रहेंगे तो काम आएगा, मैं काढ़ा बना के पिला के बहू को अपनी ठीक कर दूंगी। रीना की सास दवा नहीं लाई, उसको अपनी घरेलू उपाय से उसको काढ़ा और अपना जो उपाय सब करती रही, जिससे रीना की हालत में कुछ भी सुधार नहीं आया, उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। फिर एक दिन रीना
माँ हो माँ, अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो आओ मुझे लेके चलो और मेरी दवाइयाँ करो, नहीं तो मेरी सास तो इतना कंजूसी करती है कि मेरे लिए दवाइयाँ भी नहीं लाती है, मैं मर जाऊँगी। माँ आओ मुझे लेके चलो यहाँ से। रीना की माँ आती है और रीना को लेकर चली जाती है। चलो अच्छा हुआ लेके गई, वो दवा ववा करके ठीक कर देगी, मेरा पैसा बचा। रीना की माँ रीना को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दी। फिर एक दिन रीना की माँ रीना के ससुराल आती है और समधन जी, तुमने तो मेरी बेटी की जान ले ली, तुम्हारी कंजूसी ने मेरी बेटी की जान ले ली। तुम मेरी बेटी के शक्ल भी देखने मत आना, तुम उसके अंतिम संस्कार भी करने मत आना। तुम्हारी कंजूसी ने हमारी बेटी की जान ले ली। तुम्हारी जैसी सास भगवान किसी को ना दे। ये सुनकर रीना की सास रोने लगी। बहन तुम ये क्या कह रही हो? मेरी बहू नहीं रही अब, प्लीज मुझे माफ कर दो बहन, माफ कर दो। मेरी कंजूसी ने मेरी बहू की जान ले ली। भगवान मेरी बहू को जिंदा कर दो, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। भगवान प्लीज मेरी बहू को जिंदा कर दो, मेरी कंजूसी ने मेरी बहू की जान ले ली। रीना को देखकर उसकी सास खुश हो जाती है और दौड़ के आके गले लगा लेती है। बहू तुम मुझे माफ कर दो बहू, मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारा जो मन है वो करना बहू, अच्छा अच्छा खाना खाना, सब तुम्हारी मनपसंद की चीज़ें, सारी चीज़ें दिलाऊंगी बहू, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से रीना और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगे और उसकी सास कभी भी कंजूसी नहीं दिखाती थी। रीना को जो भी चाहिए था उसको सब लाके देती थी। तो देखा भाइयों और बहनों, हमें कंजूसी करनी चाहिए लेकिन उतना भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि हमारी बचत से किसी को नुकसान हो।